बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन भी है, वीक का एंड भी है और जश्न आज़ादी भी है। और कोविड का भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो ख़ात्मा हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि कल पूरे पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी से जश्न आज़ादी को मनाया। और रात में तमाम लोग बाहर निकले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। उस बाजे ने थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर किया मदर्स को और सबको, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत अरसे के बाद, काफ़ी सारे दिनों के बाद, ईदें भी हमारी ऐसे ही गुजर गई, लेकिन अब जश्न आज़ादी जो है वो लोगों ने थोड़ा सा खुल के और एक दूसरे के साथ मिल के खुशी के साथ मनाया। और सड़कों पे काफ़ी सारे लोग निकले हुए थे, फायरवर्क भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। रात 12 बजे से लेकर ही काफ़ी ज़्यादा रौनक थी पूरे ही पाकिस्तान में। तो आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। बच्चों को ज़रूर तमाम हिस्ट्री बताएं, उनको रिकॉल करवाएं और उनको ज़रूर बताएं कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं, कितनी मुश्किलों से हमने अपने पाकिस्तान को हासिल किया। तो जो हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर बताएं और उनकी पसंद के खाने बनाएं। यकीनन आपने हस्बे इस्तात उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दिलाया होगा। और बच्चे तो एक से दो चीज़ों में भी खुश हो जाया करते हैं, तो यकीनन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। और बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और हम भी। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, मोस्टली जो है वो लोग घरों में हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव हैं ताकि जश्न आज़ादी को आप लोगों के साथ मना सकें। और रेसिपीज़ भी उस हवाले से ही हैं। अगर हम सुबह के शो को भी देखें तो शीरीं आपा ने बड़ी ज़बरदस्त सी डिशेस बनाई। और अब जितने भी हमारे शोज़ हैं तो वो किसी न किसी ख़ास सूबे से रिलेटेड हैं, जो हमारी रेसिपीज़ हैं, या ख़ास इलाकों से। पाकिस्तान के तमाम ही इलाके, तमाम सूबे हमारे हैं, तमाम खाने हमारे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते हैं तो खानों का जो रंग है, उसका जायका है, वो मुख्तलिफ होता चला जाता है। तो यही तमाम खूबसूरती है हमारे कल्चर की, हमारी रिवायात की, कि हर तरह के, हर सूबे के, हर जगह के खानों में काफ़ी सारा डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम बात करें सिंधी खानों की तो मैं कहूँगी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करते हैं, लेकिन निस्बतन सादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर बलोची या अफ़गानी खानों की बात करें तो वो सिंपल नमक काली मिर्च में उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। गोश्त का अपना टेस्ट होता है। तो पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है कम मसालों में बने हुए खाने और उनकी अपनी यखनी हो। और आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है बलोची रोश। आज हम बनाएंगे और इनकी लारबीन भी बड़ी ज़बरदस्त सी होती है कि दुम्बे के गोश्त के साथ जो बड़ा इसको ये रोस्ट करके उसको बनाते हैं और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ गोश्त का अपना फ्लेवर जो है वो एनहेंस किया जाता है। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी आलू टिक्की। तो बहुत ही सिंपल सी हमारी रेसिपी है ये और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। और जनाब मुझे आज चैलेंज भी दिया गया था कि मैं कोई स्पाइसी सी रेसिपी बनाऊं, तो मैंने शीरीं आपा का चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट किया है और हम तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही स्पाइसी सी आलू टिक्की। और इसमें हम जितनी ज़्यादा मिर्च ऐड करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें नीड होगी स्प्राइट की। और कहते हैं ना कि मिर्ची को पहुंचा दे घर, अपनी प्यास को स्प्राइट कर। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी आलू की टिक्की बनाएंगे, जिसको आप आलू का कबाब भी कह सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो नहीं हैं, लेकिन हम उसको बहुत चटपटा सा स्पाइसी सा बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट ले लेते हैं अपनी इस आलू टिक्की के साथ। और इसके लिए आपको चाहिए आलू आपने बॉईल कर लेने हैं, कम्प्लीटली डन कर लीजिएगा। और ओवर कुक तो आपने किसी भी रेसिपी के लिए नहीं करना है। तो आलूओं को बॉईल कर लें, जैसे ही बॉईल हो जाए उनको पानी में से आपने निकाल लेना है, स्किन को रिमूव कर लेंगे और पोटैटो मैशर से या फोक की मदद से आपने उसको मैश कर लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। हमने इसमें शामिल कर लेना है जनाब कटा हुआ धनिया, यानी कि ग्रीन्स में हम धनिया और पुदीना दोनों इसमें ऐड कर रहे हैं। हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी पीस के या फिर बहुत ही बारीक चॉप करके वो आपने ऐड करना है। ज़ीरा थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हमने उसको क्रश करके वो इसमें शामिल करना है। 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे और हम इसको सिंपली फ्राई कर लेंगे अपना इटालिया पोमिस ऑयल में, क्योंकि इटालिया हमारे साथ है काफ़ी सारे दिनों से। और इटालिया के 3 तरह के ऑयल होते हैं। पोमिस ऑयल में हम रेगुलर जो है वो
अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं। और इसके साथ इसका एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है जिसमें हम शैलो फ्राइंग करते हैं, और इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जिसमें आप सैलड्स बना सकते हैं, उसको रॉ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के ऑयल हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ना सिर्फ ये कि ऑलिव ऑयल को आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ऑलिव ऑयल स्किन पे लगाने के लिए, हेयर्स पे लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारी ब्रेड है इसको हम किसी भी चॉपर में अच्छा सा चॉप कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये जो नॉर्मल हमारी सॉफ्ट सी ब्रेड होती है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और चॉप भी कर लेते हैं, रफली चॉप कर लेते हैं अपनी इस मिर्चों को, और धनिया है, पुदीना है, इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। और उसके बाद इसको हम किसी भी मिक्सर या ब्लेंडर में ऐड करके इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना क्या होगा कि आलू की जो आपकी टिकिया है वो सही से नहीं बनेगी। आप धनिए की डंडियाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीने की जो डंडियाँ हैं उसको आपने अलग कर लेना है, क्योंकि ये ख़ासी मोटी होती हैं और फिर आपको अपनी टिकिया में फ़ील होंगी और अच्छी फीलिंग नहीं देगी। तो इसकी जो आपने डंडियाँ हैं उसको अलग कर लेना है, और हम इसको तोड़ लेंगे, थोड़ा सा बारीक इसको चॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसमें इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अपने हिसाब से आपने टिकिया का साइज़ जो है वो बना लेना है। उसके बाद आप इसको ऐसे ही सर्व कर दीजिए किसी भी चटनी के साथ, या फिर आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमने तमाम पत्ते जो हैं वो इसके अलग कर लेने, और आलूओं को मैश कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम ये थोड़ा सा काम अपना ख़त्म कर लेते हैं। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो टिकिया बनाएंगे, फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब आलू को तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ब्रेड और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है ये हरा धनिया, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें पुदीने के पत्ते 4 से 5 ऐड कर देंगे। छोटी वाली जो तीखी हरी मिर्च होती है वो हमने इसमें ऐड की, और हमने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है चॉप। चलिए, अच्छा सा पिस चुका है। एनेक्स का ये चॉपर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी इनकी ये इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं किचन के लिए, और मोस्टली हम अपने शो में एनेक्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ पोटैटो मैशर, और अपने आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। नमक, और आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं काली मिर्चों का पाउडर। तकरीबन आपने ले लेना है आधा किलो आलू, और हरा मसाला जो है वो हम इसमें ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो हमारी हरी हरी सी जो है ये टिकियाएँ बनेंगी। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो आप इसमें थोड़े से आधा कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। बाज़ वक्त हमारे पास ब्रेड नहीं होती, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। चलिए, ये मैश हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये अपना हरा मसाला। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। अगर आपने थोड़ी देर से ये टिकियाएँ बनानी हैं तो फिर आप इसमें नमक ऐड मत कीजिएगा, वरना ये होगा कि ये जो आलू हैं ये पानी छोड़ देंगे और फिर आपकी टिकियाएँ अच्छे से नहीं बनेंगी। या अगर आप बना रहे हैं आलू के पराठे तो भी नमक आप इसमें शामिल मत करें। बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर दें और मिक्स करके रख दें। जब आपने तैयार करना हो उस वक्त ही इसमें नमक शामिल करें, ताकि बहुत ज़्यादा
पानी पानी होगा तो ना तो पराठे आपके बन सकेंगे और ना ही आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे से बनेंगी। तो ऐसा करते हैं कि नमक ऐड करके मैं इसको ग्लव्स की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसके बाद रख देते हैं ऑयल गरम होने के लिए। ये हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और यकीनन आज आप लोगों के भी प्लान्स होंगे, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर प्लान किया हुआ होगा आज के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या इवनिंग में बच्चों को लेकर कहीं पर जाना है। वैसे भी छुट्टी का दिन है तो हमारी कोशिश होती है कि फ़ैमिली के साथ गुजारा जाए। और बाज़ ऐसे लोग भी होंगे कि जो टीवी को देखकर एंजॉय कर रहे हैं और टीवी में उनको देखकर एहसास हो रहा है हाँ भाई जश्न आज़ादी है, मिली नगमे और तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आज के दिन तो और भी ज़्यादा तमाम चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं ना। तो चलें, इसको हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो भाई मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं और मसाला टीवी देखते हैं, तो फिर आपने आज की जितनी भी स्पाइसी रेसिपीज़ बन रही हैं उनको आपने बनाना है और फिर मज़ा लेना है जनाब स्प्राइट के साथ। जितनी मिर्ची होगी आपको स्प्राइट उतना ही मज़ा देगी। यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें ऐड कर देते हैं इटालिया पोमिस ऑयल। और इनके ना सिर्फ ऑयल हैं बल्कि इनके स्पाइसेस भी हैं, नमक है, ब्लैक पेपर है, कॉर्नफ्लोर है, बेकिंग पाउडर है और इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट है और कैन के फ्रूट्स भी हैं, बेबी कॉर्न्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बेबी कॉर्न्स हैं, मशरूम्स हैं और फ्रूट में पीचेस हैं। तो काफ़ी सारी इनकी रेंज है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेरीज़ हैं, इनके मटर हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और टिकिया बनाते जाते हैं, फ्राई करते जाते हैं। चलिए जी, यहाँ से हमने एक अदद प्लेटर ले लिया। वैसे इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च कम है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ना तो बहुत ज़्यादा छोटी बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा बड़ी, तो थोड़े से हम बना के प्लेटर में रख लेते हैं ताकि फिर उनको हम एक साथ फ्राई कर लें इटालिया ऑलिव ऑयल में। आप हमें कॉल कर सकते हैं और एनेक्स का हैंड बीटर जीत सकते हैं। आपने कॉल करके क्या कहना है, जश्न आज़ादी के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और जिसके अल्फाज हमें सबसे ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत लगेंगे उनके लिए होगा एनेक्स का ज़बरदस्त सा हैंड बीटर। तो आपने क्या करना है, हमें कॉल करनी है। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो ये है आज का हमारा सवाल, नहीं है बस एक बहाना है आपको हैंड बीटर देने का। और आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ज़रूर बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं या आज के दिन को कैसा गुजारते हैं। ये आप बता सकते हैं, अपने एहसासात के बारे में बता सकते हैं। और जब आप बताएंगे तो यकीनन आप अपनी बात बहुत सारे ढेर सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें। और यहाँ पे जो बन गई हैं आलू की जो टिक्कियाँ, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो। एक तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएंगी तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। और कोई भी चीज़ इतनी कच्ची तो है नहीं, तमाम चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं। सिर्फ हमने इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है। चलें, जब तक कि ये फ्राई हो रही हैं थोड़ी सी और बनाते हैं। किरण है कराची से, किरण से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दादी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ किरण, आप ठीक हैं? सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ, ये पाकिस्तान हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारी माँ, हम जैसे माँ के बगैर नहीं रह सकते तो हम पाकिस्तान के बगैर भी नहीं रह सकते। बिल्कुल, इसी से हमें आज़ादी का एहसास हुआ है। और हमेशा ऐसा होता है जैसे हम आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान की याद ज्यादा आती है। हमें एहसास होता है कि हमें हमारी अहमियत क्या है पाकिस्तान में।
बिल्कुल ऐसा ही है। अहमियत क्या है, क्योंकि वहाँ जाके हम गैर हो जाते हैं बिल्कुल। एज अ थर्ड सिटीजन ही जाते हैं ना आप जहाँ पर भी जाते हैं। जी 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 जी। और फिर ये एहसास होता है यार हमारे पाकिस्तान में हर चीज अच्छी मिलती है। हम कहते हैं ना कि जब हम जैसे आउट ऑफ कंट्री गए, जैसे ईरान गए, तो वहाँ पे हम चीज देखते हैं। अच्छा। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो है ना जो चीज मिल रही है, हमने कहा पाकिस्तान में इससे अच्छी मिलती है, इतने पैसे में तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं अगर आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करती हैं? सबसे ज्यादा एक तो पाकिस्तान की हर चीज, आबो हवा वगैरह, और उसके अलावा सबसे ज्यादा ये होता है कि हमें तो अपने पाकिस्तान का घर बहुत अच्छा लगता है। सही। क्योंकि हम देखिए जहाँ भी चले जाते हैं ना, हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो है। हमें सुकून जो है ना सिर्फ घर में ही आता है। वो कहते हैं ना कि अपना घर तो सभी को ही प्यारा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान हमारा अपना घर है। हाँ। और हमें सबसे प्यारा है, और हम इसके लिए हमेशा हरदम तैयार हैं। इंशाल्लाह जैसा भी वक्त होगा हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हम रहें या ना रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। याद रखिएगा, आप सब लोगों को हम सब याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और अपने एहसासात का इजहार किया। बहुत अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पर जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो रही हैं, और अगर इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम बहुत इजीली ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको फ्राई कर लेंगे और फिर ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। और जो एक तरफ से थोड़ी सी सुर्ख हो गई हैं उनको मैं टर्न करती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसकी आंच को कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है मटन रोस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें झटपट से इसको पकाना है। इसमें हम ऐड करेंगे इटालिया पोमिस ऑयल, और इसमें हमने पहले मटन को थोड़ा सा हम भून लेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ। तो इसमें चला गया ये ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया का लहसुन का पेस्ट। ये हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और साथ ही हमने ऐड कर देना है गोश्त, और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि उसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम उसको रखेंगे उबलने के लिए। तो जनाब, ये गरम भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, ज़ीरा, नमक और काली मिर्च। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया, और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी कि 1 टीस्पून हमने लेवल में सॉल्ट शामिल किया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों के साथ पहले हम इसको भून लेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसको कुकर में पका लेना है ताकि ये अच्छा सा गल जाए। जितना अच्छा आप इसको गला लेंगे, इतना ही मटन रोस्ट जो है वो ज़बरदस्त सा बनेगा। अब मैं इटालिया का ब्लैक पेपर ले लेती हूँ, और इसको हम क्या करते हैं, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया ब्लैक पेपर पाउडर। हमने शामिल कर दिया 1 टीस्पून, और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। नमक ऐड किया है, हमने शामिल किया है इसमें लहसुन, काली मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो इसमें सील हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसको कुकर में अच्छा सा गला लेना है। अच्छा, वेजिटेबल्स में इसमें आलू भी ऐड किया जाता है, लेकिन हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, और हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरी मिर्च। तो बड़े बड़े क्यूब्स में जाएगी इसमें प्याज और टमाटर,
उनको आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। प्याज और टमाटर को जस्ट 1 से 2 आप उबाल दें और जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसके साथ उसको सर्व कर देना है। अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप ज़रूर गला लीजिएगा। तो जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है, बड़े साइज़ में अगर आलू भी ले रहे हैं तो एक बड़ा है तो उसका सिर्फ हाफ़ कर लें, और अगर छोटे छोटे हैं तो आप होल आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटन रोस्ट के साथ वेजिटेबल्स थोड़ी सी साबित सर्व की जाती है, तो अपने पसंद की ऐड करें। हम शामिल करने जा रहे हैं टमाटर और प्याज है। प्याज के थोड़े से हम उसमें चंक्स जो हैं वो शामिल कर देंगे। क्योंकि प्याज हमारी छोटी ही है तो हम इसको हाफ़ कट कर देंगे और वो हमने उसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा भून के इसको हम चढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा हमारा गोश्त जो है वो फ्रीज़ भी हुआ हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अलग भी कर लें। और तकरीबन अगर आप टाइमिंग नोट करना चाहते हैं कुकर के बग़ैर, तो आप इसको आराम से 2 घंटे तक पकाएं ताकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और हड्डी वाला गोश्त यूज़ कीजिएगा ताकि उसके जूसेस निकल कर आएँ, और फिर आप जो उसके साथ यखनी के साथ उसे सर्व करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा फ्राई और कर लेते हैं। गोश्त जब तक अच्छे से भुना हुआ ना हो तो फिर गोश्त का जो टेस्ट है वो नहीं आता। तो हम इसको अच्छा सा भून रहे हैं, और साथ ही साथ इसका पानी भी यहाँ पर बॉईल हो रहा है ताकि फिर हम इसको इसमें ऐड करें और पकने के लिए रख दें। अगर आलू आपने यूज़ किए हैं तो जब हाफ़ डन हो जाए आपका गोश्त, तो बड़े मोटे कटे हुए आलू आप ऐड कर दें ताकि वो भी इसके साथ अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल जाए। तो बनने जा रहा है जनाब बलोची रोश। ब्रेक का मेरे पास टाइम है नहीं है। शेफ़्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, और हम अपने शो में जितने भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं शेफ़ कुकवेयर के हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है। और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इनकी बड़ी कन्वीनियंट सी बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से 1 महीने की मनी बैक गारंटी के साथ ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हमारी जो घर में फ़ीमेल्स हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझती हैं कि अगर हैंडल्स और साइज़ अपनी पसंद के हों, हिसाब से हों, तो खाना बनाने में और भी मज़ा आता है। तो इनके जितने भी हैंडल्स हैं, इनके कवर्स हैं, तमाम बहुत अच्छे हैं। और इनकी डबल लेयर कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक पैन्स की। चलें जनाब, ये हम तैयार कर रहे हैं। फहमीदा हैं दादू से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जिस पर चमके छाए तले हम एक हैं, साथी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। आप दादी, आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे मसाला टीम को जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो फहमीदा। किस तरह से मना रही हैं जश्न आज़ादी, ये बताएं। बहुत जोर और शोर से गलियां सजाई हैं, घर को सजाया है। अच्छा, हर रंग के कपड़े पहने हैं हमने, बच्चों ने अच्छी रेसिपी तैयार की है, और मैंने अचार भिंडी बनाई थी। अचारी भिंडी बनाई। आपने सोचा कि कुछ खाना भी ग्रीन ग्रीन सा बना लूँ ना? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें भी अपना वतन दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और डेली शुक्र, ढेर सारा अपने वतन से प्यार करते हैं। कितना सारा? ढेर सारा, बता ही नहीं सकती जितना अपने वतन के लोगों से प्यार करते। क्या बात है फहमीदा आपकी। और क्या कहना चाहिए? हमेशा खुश रहे, अल्लाह करे पाकिस्तान जो अंदरूनी मुल्क है, जो बाहर के मुल्क है ना, वो भी हमेशा खुश रहे, बुरी बला हमेशा दूर रहे पाकिस्तान से। चलें, आमीन सुम आमीन। और अपनी सलामती, सबकी सलामती। लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आई थिंक हमारी यहाँ फिर फहमीदा की। तो बहरहाल फहमीदा, आपने बहुत अच्छी बात की। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोश्त को भून रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक पर ही इसको कुकर में ऐड करते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं।
और उसके बाद जब हम वापसी आपसे मिलेंगे तो थोड़ी सी इसकी वेजिटेबल्स काटेंगे और हमने इसको तैयार करना है। हमारा क्योंकि लाइव शो है तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं, लेकिन आपने इसको अच्छा सा टाइम देना है। तो आपके सामने इसको ऐड कर देते हैं, कुकर में गलने के लिए रख देते हैं और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब तैयार कर लेते हैं अपने मटन रोस्ट के लिए सब्ज़ी। आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। आप इसमें आलू शामिल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, और प्याज छोटे साइज़ की है तो इसको हमने कर लिया 4 टुकड़ों में। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मटन को हम बहुत अच्छे से गला लें तो हम सब्ज़ियों को अलग से पैन में पका लेंगे और फिर उसके बाद हमने उसको लास्ट मोमेंट पे मटन में मिक्स करके और उसके साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज और 1 अदद टमाटर। इनके हमने कर लेने हैं क्यूब्स। तो टमाटर के क्यूब्स थोड़े से बड़े ही रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो के मैश ना हो। ये आ गए हमारे टमाटर। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 1 टमाटर के हमने कर लिए 8 पीसेस। बड़ी जो हरी मिर्चें हैं वो हमने ले लेनी है और इसको हम सेंटर से कट कर लेते हैं। और जब हम इसको सर्व करेंगे तो एडिशनल आप साथ भी सर्व कर सकते हैं काली मिर्चें। फ्रेश कुटी हुई होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर आप इसमें शामिल करें। हमने इसमें ऐड किया है इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर। और ये जो तमाम हमारी वेजिटेबल है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने जो हमारे पैन है शेफ्स कुकवेयर का। एक ज़बरदस्त से हमने वोक ले ली है और उसमें हम तैयार कर रहे हैं अपनी ये सारी सब्ज़ी। तो उसमें मैं ऐड करूँगी अगेन थोड़ा सा इटालिया कुकिंग ऑयल। आपको अलग से ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपका मटन गल जाता है आप उसके बाद उसमें सब्ज़ियाँ ऐड करें और आप उसको हल्का सा दम दे दें। लेकिन हम थोड़ा सा क्योंकि लाइव हमारा शो है तो हम चाह रहे हैं कि मटन भी हम अच्छे से गला लें। हमने अलग से इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं और टेस्ट उससे अच्छा ही आएगा। अगर आलू हैं तो आलू को आपने पहले गला लेना है और उसको मटन के साथ ही आपने जब हाफ डन हो जाए तो उसमें आलूओं के बड़े पीसेस, बड़े हैं तो 2, छोटे हैं तो फिर आपने होल आलू उसमें ऐड कर देने। और यहाँ पे हम इसको पका रहे हैं और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ नमक और काली मिर्चों का पाउडर ताकि सब्ज़ियाँ भी हमारी अच्छी सी इन 2 स्पाइसेस के साथ तैयार हो जाएं। तो ये चला गया इसमें नमक। और ये जो हमारी आलू टिक्की है ये बिल्कुल तैयार है। इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी ना तो मटन रोस्ट में ना सब्ज़ी में, ताकि जो कम मिर्च खाना पसंद करते हैं वो भी इसको एंजॉय करें। साथ में सर्व करें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। और किसी को एडिशनल अगर ज़रूरत होगी तो वो उसको ऐड करके और उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं भिगो के और इसको आप खाएं तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं कहूँगी हमारी सेहत के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है ये खाने जिनमें मसाले कम से कम हों और गोश्त का अपना फ्लेवर हो, यखनी के साथ हो, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। तो कभी अगर आप हल्के मसाले भी खाते हैं तो कभी ट्राई करें ऐसे खाने जिनमें बहुत लाइट से मसाले हों, कोई ढेर सारा गरम मसाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं, लिमिटेड से मसाले हैं। मिसेस रोशन है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपदा पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह का शुक्र है हम सब लोगों को ये दिन देखना नसीब होगा। बिल्कुल। और जिनको को नहीं हुआ अल्लाह मियाँ उनको भी जो है ना अल्लाह अपनी रहमत में जगह दे। और बहरहाल वो भी बहुत अच्छे तरीके से मना के गए जो
चले गए इस दुनिया से, और हम जो हैं अल्लाह करे हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। मैं तो जब सुबह उठती हूँ ना, वैसे तो जो दिन होते हैं सारे अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन ना एक ऐसा लगता है जैसे वाकई हम कुछ आजाद से है, आजाद से है ना। सुबह सुबह उठ के ना, तो सबसे पहले मैं उठ के नमाज पढ़ के अपना अल्लाह के हुजूर इसमें शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये दिन मुझे देखना नसीब किया। और बड़ों से सुना है कि बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हमने हासिल की, बड़ी मेहनत से की, बहुत लोगों की जानें गई। बिल्कुल हमारी अपनी ज़िंदगी है, अल्लाह ने इसको खुशहाल देखे। अभी लॉकडाउन जो हुआ था ना, उसमें हम लोगों ने किस तरह उससे बड़ा वो हुआ ना कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ दिन के लिए हमें रहना पड़ा, हालांकि इतनी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कि अपने ही मुल्क में थे, अपने ही घरों में थे, लेकिन फिर भी एक आज़ादी का जो एहसास था उसके बाद हुआ। तो ये तो बड़ी बात थी ना कि हम लोगों ने अपना मुल्क जो है ना वो लिया, इतने सारे लोगों में से, इतने लोगों के उसमें से क्राइसिस में से गुजार के अपना एक छत ली, यानी अपना घर लिया उसके लिए ना। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। और उसके मुझे एक बड़ा अच्छा इनका तराना है वो याद आता है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। तो अल्लाह मियाँ ना हम सबको इसमें वो रखे और हमारे मुल्क को सलामत रखे, और इसी तरह हम सब लोग इसकी खुशियाँ मनाते रहें, इसकी खुशियाँ देखते रहें, और मुल्क से हमारी जो वबा है ये भी ख़त्म हो, सारी दुनिया से ख़त्म हो, और इसी तरह हम अमन और शांति से इस मुल्क में रहें। हम सब लोग बैठ के इसको आपको देखें जिस तरह हम खुशी से देखते हैं, अल्लाह ने इसी तरह सबको हमें जो है ना देखना नसीब करे और रहना नसीब करे। बड़ी खुशी। आमीन सो आमीन। और अब आपका दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अलगरीन, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से ना। अल्लाह ने आपको भी इसी तरह का रखे, आपकी टीम को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी अल्लाह ने खैर से रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और अपने ख़यालात का इजहार किया। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो कोविड था और इसमें हम यकीनन अपने मुल्क में तो थे, अपने घरों में भी थे, लेकिन जो एक था ना कि हम बाहर नहीं निकल सकते, इंसान की साइकी होती है, अगर उसे किसी काम के लिए मना कर दिया जाए ना तो फिर चाहे हमें ना भी निकलना हो लेकिन हमें एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। और कितने सारे लोग डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, कैद में ख़ुद को महसूस किया। लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं और आगे और भी बेहतर हो जाएंगी। और ब्रेक का क्योंकि मेरे पास टाइम है तो ब्रेक तो हमें लाजमी लेनी है, ज़रूरी है। ब्रेक पर जाते हैं। वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट डन है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक भी नहीं करना, और सिर्फ हम इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए मटन के साथ भी पका लेंगे। मैं इसकी अब आंच को कर देती हूँ बंद। ब्रेक पर जाते हैं, सिंधी आलू टिक्की को सर्व करते हैं कुछ अगेन स्पाइसेस के साथ, और थोड़ा सा अपने प्लेटर को कलरफुल सा बनाएंगे। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बलोची रोश अज्जा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मटन आधा किलो, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, टमाटर 3 अदद, प्याज 3 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गरम करके कटा लहसुन फ्राई करें, फिर मटन, हल्दी, जीरा, नमक, काली मिर्च और पानी डालकर पकाएं। उसके बाद ढककर 2 से 3 घंटे के लिए धीमी आंच पर रख दें। अब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च शामिल करके 15 मिनट मज़ीद धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में डिश में निकाल कर सर्व करें। सिंधी आलू टिक्की अज्जा, आलू 4 अदद, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: आलूओं को उबालकर कुचल लें, फिर इनमें ब्रेड स्लाइस, बारीक कटा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर के साथ जीरा और नमक डालकर मिक्स कर लें, फिर इसकी छोटी बॉल्स बनाकर टिक्की की शक्ल दें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके टिक्की फ्राई कर लें।
बलोची रोश अज्जा तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मटन आधा किलो, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, टमाटर 3 अदद, प्याज 3 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सिंधी आलू टिक्की को हमने सर्व कर दिया है और मुझे चैलेंज दिया था शीरीं आपा ने, तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बनाई बहुत ही स्पाइसी सी सिंधी आलू टिक्की। और अब मैं चैलेंज देती हूँ जनाब रिदा को कि देखते हैं कि वो क्या स्पाइसी सा फूड बना रही है और इसको हम सर्व करते हैं स्प्राइट के साथ। और जितना तीखा और मिर्चों वाला कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो फिर वो स्प्राइट के साथ और भी अच्छा और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको रिकैप देते चलें कि आपने बलोची रोश के लिए क्या करना है कि ऑयल में आपने ऐड करना है लहसुन, उसमें आपने मटन ऐड करना है, थोड़ा सा उसको भून लेंगे, नमक शामिल करेंगे और काली मिर्चें हमने उसमें ऐड किया इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर, वो शामिल करना है। थोड़ी सी आप ऐड करेंगे हल्दी और साथ ही आपने शामिल कर देना है ज़ीरा। अच्छा सा उसको भून लें ताकि गोश्त की भुनाई हो जाए, उसकी हीक और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आपने उसको चाहे तो कुकर में गला लीजिए और चाहे तो 1 से 2 घंटे के लिए आपने उसको नॉर्मल जो आपका पैन है उसमें आप उसको पका लें ताकि हड्डियों का बहुत अच्छा सा जूस निकल आए और आपका मटन जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा डन हो जाए। हमने उसको कुकर में तैयार किया था, बनाया था और अब वक्त हो चुका है कि इसको निकाल लिया जाए। और टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए हमने ये किया था कि वेजिटेबल्स को अलग से पका लिया था। तो मैं एक बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ और इसको अब हम निकाल के कर लेते हैं सर्व। आपने सब्जियों को लास्ट मोमेंट पर इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा दम दीजिएगा और एक्स्ट्रा कुटी हुई काली मिर्चों के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। तो मैं इसको इसके जूस के साथ निकालते, नान के साथ सर्व करना चाहते हैं, सिंपल चपाती के साथ सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। बस इसकी यखनी भी निकालें, इसका जो टेस्ट है वो इसकी यखनी में है। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब अगर मुझे बताया जाए कि रिदा आज अपने शो में क्या बना रही हैं तो वो भी हम अनाउंस करते चलें। पालक गोश्त, मैक्रोनी चीज़, स्पाइसी रोल, तो जनाब ये उनका बड़ा टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा मेन्यू है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी एडिशनल शामिल कर देंगे इटालिया का काली मिर्चों का पाउडर और उसको अब लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद है कि आज के दिन की भी जो हमारी मसाला टीवी की पूरी ट्रांसमिशन है उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और ज़रूर देखेंगे। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इस यकीन के साथ कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखेंगे। मुझे और मेरी टीम को देंगे इजाज़त। आज के विनर हमने अनाउंस नहीं किया तो विनर को भी अनाउंस करते चलें। आज के विनर हैं मुसर्रत हैं गुजरांवाला से। तो मुसर्रत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं एक दफ़ा और प्लेटर भी साफ़ कर देती हूँ। और मुसर्रत को मेरी और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।